अज़ीज़ तलबा एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स को हमने देखना है। लेक्चर 02 है, सब्स्टिट्यूटेंट इफ़ेक्ट के ऊपर लेक्चर 02 है, बेंजीन पर लेक्चर 29 है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था इसका, और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा था। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट उसको हमने समझा था। आज लेक्चर नंबर 02 में थोड़ी सी तफसील करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेंट इफ़ेक्ट क्या था कि हमने ये लिया था कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, कोई सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक किया था ना, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पर मौजूद है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है, इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर हमने जो है लिया था कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया था। कैटलिस्ट, लीविस एसिड को हमने बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर अटैक करेगा? तो मैंने बताया था कि ये पोजीशन आर्थो है, ये पोजीशन मेटा है, ये पोजीशन पैरा है। तो ये आर्थो, मेटा और पैरा कहीं पर अटैक करेगा, तीनों पर भी अटैक करेगा। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा? लेट्स सपोज जो है ये जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसके तीन मैं इसके पार्टिकल ले रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 किस्म के प्रोडक्ट पॉसिबल थे, हमने पढ़े थे। एक ये था कि बेंजीन रिंग था, ये यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद था, उसने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को आर्थो पर फेंका। ये पॉसिबल था, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद था, उसने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को मेटा पर फेंका। एक ये था कि आपके पास ये बेंजीन रिंग मौजूद है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है, और इसने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को पैरा पर फेंका। तो ये आर्थो पोजीशन थी, ये मेटा थी, और ये पैरा थी। 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद थी, और एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी हमारे पास जो है वो हमने देखी थी कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि ये 2:1 के हिसाब से हमने देखी थी। 2:1 के हिसाब, यानी अगर ये 40% है तो ये भी 40% होगा, और ये कम पैदा होगा, 20% पैदा होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, ऐसे हुआ नहीं। बाज़ चीज़ें जो थी, बाज़ चीज़ें हमारे पास वो जो है ज़्यादा पैदा हुई, बाज़ चीज़ें जो है वो हमारे पास कम पैदा हुई। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी हमारी बिजली के मसाइल हैं, सही ज़रूर, क्लियर नज़र आ रहा है आपको। तो बाज़ चीज़ें हमारे पास ज़्यादा पैदा हुई, बाज़ चीज़ें हमारे पास कम पैदा हुई। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेंट है, ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को कहाँ पर फेंकेगा? इसको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेंट इफ़ेक्ट। और इसकी हमारे पास जो है 2 बड़ी किस्में हैं, 2 मेन टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स हमारे पास हैं। इन 2 मेन टाइप्स को हमने जो है एक एक करके डिस्कस करना है। यानी अगर मैं इसको यानी ये जो है ना, ये जो सब्स्टिट्यूटेंट है, ये सब्स्टिट्यूटेंट जो है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को कहाँ पर फेंकेगा? इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टिंग या ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट भी इसको कहते हैं। इसको डायरेक्टिंग कह सकते हैं हम, डायरेक्टिंग कह दें, और ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट का भी नाम दे सकते हैं आप इसको। डायरेक्टिंग और ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट का भी नाम आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा जी। यानी एक मरतबा सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है ना, वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को कहाँ पर फेंकेगा? आर्थो पर फेंकेगा, मेटा पर फेंकेगा, पैरा पर फेंकेगा। कहाँ उसको डायरेक्ट करेगा, उसकी सिमत कहाँ बताएगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, कहाँ पर भेजेगा, ये हमने देखना है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ देखनी है ना बेटा जी, वो हमने देखना है कि हमने जो मेन हेडिंग लेनी है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेंट्स को हमने देखना है। आज जो हमने देखना है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेंट को, आज जो हमने देखना है, पहली किस्म जो पढ़ रही हैं वो है आर्थो
पैरा सब्स्टिट्यूटेंट, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट, ये हमने देखना है। ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन मौजूद है ना, वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को कहाँ फेंकेगा, ऑर्थो पर फेंकेगा या पैरा पर फेंकेगा, इसकी तफसील आज हम करेंगे। मिसाल के तौर पर पीछे जो है हमने एक मिसाल ली थी, अगर आपको याद हो, हमने जो है बेंजीन रिंग लिया था कल के पिछले लेक्चर में, और मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 को, और मैं जो है अब मज़ीद एक इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कोई आ रहा है मेरे पास, उस इलेक्ट्रोफाइल को मैं कहाँ पर फेंकूँगा। एक इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास आ रहा है, उस इलेक्ट्रोफाइल को मैं कहाँ पर फेंकूँगा। मैंने यहाँ पर कोई ना कोई कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करनी है। लेट्स सपोज मैं लीवेस एसिड को यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरा लिख दूँ, लीवेस एसिड, लीवेस एसिड जो है मेरे पास कैटलिस्ट है, कौन सा, AlCl3 मैं ले रहा हूँ बेटा जी, ये कैटलिस्ट मैंने ले रखी है। अब CH3 जो है ना, CH3 हमें जो है प्रोडक्ट बनाकर देगा, मेजर प्रोडक्ट जो है ये हमें ये बनाकर देगा, दो मेजर प्रोडक्ट बनाकर देगा ये CH3। एक ये यहाँ पर बना, ये CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ ऑर्थो पर फेंकेगा। मेजर प्रोडक्ट मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, ये CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा यहाँ पैरा पर लगा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पैरा पर लगा देता हूँ बेटा जी। तीसरा जो माइनर प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिहाज से। ये CH3 यहाँ पर मौजूद है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूँ, और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ मेटा पर फेंक रहा है बेटा। ये दो मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये दो मेजर प्रोडक्ट होंगे, बनाएगा, और ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, बड़ी कम मिकदार में पैदा होगा। वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये दो मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट आपके सामने बन गए। यानी अगर मैं आपके सामने लिख दूं, थोड़ा सा अगर इसको देख लूं, एक 55% है, एक 1% है, एक 44% है। लेट्स समझने के लिहाज से ये 55% बनेगा, ये 44%, और ये ना होने के बराबर 1% बेटा जी। माइनर बहुत कम मिकदार में पैदा होगा। इससे पता चलता है कि ये जो मेरे पास ग्रुप है ना, ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को या ऑर्थो पर फेंकेगा या पैरा पर फेंकेगा। इस वजह से इसको मैं कहता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मैं इसको नाम दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट को ऑर्थो पर फेंक रहा है या पैरा पर फेंक रहा है, मेटा के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं फेंकता। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, थोड़ा इसको देखना है हमने, ये हमने आज समझना है इसकी रीज़न क्या है हमारे पास, इसको हमने देखना है। तो बेटा जी एक चीज़ यहाँ याद रखें कि ये जो है ना, ये CH3 इसके पास सिफत है कि ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है, ऐसे धकेलता है इलेक्ट्रॉनों को। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं इसको आई से शो कर रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को धकेलना, पुश करना, ऐसे, इसको नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट, आई से मुराद क्या ले रहा हूँ, आई से मुराद क्या ले रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको नाम दे रहा हूँ। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ जी यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लें, ये अगर इसको ऐसे ले लें समझने के लिए, ऐसे अपने पास आसानी रहेगी मुझे समझाने में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉनों को धकेल रहे हैं ना ऐसे आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनों को जब धकेलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे बना लो थोड़ा सा, ये अगर मैं थोड़ा इसको बना लूँ, इसको ऐसे थोड़ा देखें इसको। ये मैंने बेंजीन रिंग ले रखा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पर अपना चार्ज मौजूद है, यहाँ पर अपना चार्ज मौजूद है। यहाँ सूरत हाल क्या बनी कि CH3 जो है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ धकेला है। ये जो कार्बन पड़ा हुआ है ना, ये कार्बन, ये इस कार्बन के एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो इस पर चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ रेजोनेंस के सारे असूल पूरे हो रहे हैं। यूट्यूब पर जाएं, टाइप करें रेजोनेंस हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला, तो बात कर चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में बात इसके ऊपर हो चुकी है। तो बेटे जी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। अभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। तो वजह देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। थोड़ा देखें, रेजोनेंस बनेगा यहाँ पर बेटा जी। ये मैंने बेंजीन रिंग ले रखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये अपनी जगह पर वैसे मौजूद हैं, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। यहाँ भी रेजोनेंस होगा मज़ीद। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। ऐसे देखिए रेजोनेंस फिर बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके पास, खूबसूरत। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। नजर आ रहा है? अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ फिर शिफ्ट होंगे और ये अपना चार्ज ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऐसे बना लूँ, यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये बॉन्ड ऐसे मौजूद है एज सच, ये यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस शिफ्ट हो गए इधर, ये जो है CH3 अपनी जगह पर वापस चला गया। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ CH3 और यहाँ जो है प्रोडक्ट को यहाँ ला रहा हूँ। ये अब देख रहे हैं बेटे जी, यहाँ बन रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। रेजोनेटिंग RA से कह दूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह दूँ, RS का नाम दे दूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ रेजोनेंस बन रहा है। अब रेजोनेंस में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ रही है। ये यहाँ देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये पोजीशन कौन सी? आर्थो। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये पोजीशन कौन सी है? पैरा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये पोजीशन कौन सी है? आर्थो। तो बेटा जी ये जो है ना बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप का भी नाम देंगे। इसको हम आर्थो पैरा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप का भी हम इसको नाम देंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बेंजीन रिंग के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले से भी इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का काम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूट्यूब पर टाइप कर, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला तफसीलन बात कर चुका हूँ। ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटे जी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हुए बढ़ते हुए देखेंगे वहाँ पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है आर्थो पर, पैरा पर, आर्थो पर। अटैक किस पर कर रहे हैं? आर्थो पर और पैरा पर ज़्यादा, इसलिए प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा बन रही हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही, इसलिए अटैक कम हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम बन रहा है। तो चूंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेटिंग ग्रुप है आर्थो पैरा वाले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर क्या करेगा? अटैक करेगा। इसलिए आर्थो पैरा जो है ये मेजर प्रोडक्ट होंगे और इन ग्रुप को नाम देते हैं आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का लफ्ज़ हम इनके लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं।
ये चीज़ बेटा जी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह जो है आपकी किताब ने इसके लिए एक और मिसाल भी ले रखी है, हम उस मिसाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से आपको समझा दिया है, इसको नोट कर लें ताकि मुझे साफ कर लूँ। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लियो, थोड़ा सा मैं चेक कर लेते हैं। क्लियर आ रहा है आपको? जी सर जी, नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, थोड़ा इसको साफ़ करना पड़ेगा मुझे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है हमारे पास, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा जी हमने जो है आपकी किताब ने ये मिसाल जो है पिछले लेक्चर में कुछ मैंने डिस्कस की थी। अब ये मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपके पास जो है थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएंगे आपके पास जो है बेटा जी। यहाँ पर जो है आपकी किताब ने कहा है कि जी हम यहाँ पर बेंजीन रिंग ले रहे हैं और यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पर इसके साथ OH अटैच हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। बेटे जी मैं क्या कराता हूँ कि इसका नाइट्रेशन करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करवानी है, नाइट्रेशन इसकी करवानी है। मैंने यहाँ पर यूज़ करवाना है HNO3 डाइल्यूट सूरत में। टेम्परेचर जो है बेटा जी मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पर क्या ले लेना है, टेम्परेचर ले लेना है, ठीक है। अब बेटा जी मैंने जब नाइट्रेशन आपको पढ़ाया था, यूट्यूब पर टाइप करें नाइट्रेशन हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रेशन बेंजीन हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला, तो नाइट्रेशन के ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल बनने का तरीका क्या होगा कि ये हो NO2 और OH की सूरत में आपको नज़र आएगा ऐसे, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है इसका HNO3 का। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा बेटा जी। तो ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। NO2 आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक ज़्यादा करेगा? अब OH ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है, ये आपके पास 3 प्रोडक्ट पॉसिबल बनाने के मूड में है। नंबर 1, ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना रहा है वो ये है, छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पर, ये OH है, यहाँ पर NO2 को लगाएगा। यहाँ जो है एक प्रोडक्ट ये बना सकता है, ये बेटा जी ये OH है, पैरा पर जो है लगाएगा, पैरा के ऊपर NO2 को लगा दे। मैं मेटा को, आपकी किताब ने यहाँ पर मेटा लिखा हुआ है, मैं पैरा लिख रहा हूँ, अब मुझे समझाने में आसानी रहेगी ना बेटा जी। यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग मैंने ले रखा है, यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ मेटा के ऊपर NO2 को लगा रहा है। बेटे जी ये बन रहा है 55%, ये बन रहा है 44% पैरा वाला, और ये बन रहा है 1%। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट हैं, ये दोनों, ये मेजर प्रोडक्ट आ रही हैं, मेजर प्रोडक्ट्स। और ये जो हमारे पास हैं ये माइनर प्रोडक्ट्स हैं, माइनर प्रोडक्ट आ रहे हैं, कम मिकदार में पैदा हो रहे हैं। इससे बच जाता है कि ये भी ग्रुप कौन सा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। अब ये आर्थो पैरा क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। M से इसको शो कर रहा हूँ, M से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर M से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बड़ा आसानी से होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने से मुराद जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। थोड़ा सा देखें सूरत हाल क्या बन रही है। ये मैंने ले रखा है बेंजीन रिंग,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया डबल OH। यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पर अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, एक ये वाले ऊपर वाले, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ अपना बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर अपना बॉन्ड मौजूद है, तो रेजोनेंस हो रहा है ना बेटा जी। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए। अब क्या होता है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में क्या होगा, कहानी तो वही है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा देखें, ये बेंजीन रिंग है, नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अपना SH मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। थोड़ा देखें, रेजोनेंस को देखते रहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ये SH पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। ये लोन पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे जाए, थोड़ा सा यहाँ कर लो, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ कर लूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ये यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वापस पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर OH वापस बन जाएगा। ये बेटे जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो ये बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ रही है, पैरा पर बढ़ रही है, नजर आ रहा है, ऑर्थो पर बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ रही है, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का भी नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट है बेटा, इस वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेहतरीन होगा, यहाँ पर क्लासिकल अटैक होगा। और अटैक होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थो पर और पैरा पर, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होंगे और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। यहाँ पर इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट। वहाँ पर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा ना, धकेलेगा, यह इंडक्टिव इफेक्ट था CH3 का। यहाँ पर इफेक्ट मैंने कौन सा बढ़ा दिया है, लोन पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बढ़ाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ बातें जो हैं बेटा जी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बेटा जी इसको, ये जो मैंने इसको आपकी किताब में हेडिंग लिखी हुई है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखा हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का तकसीम होना, चार्ज का तकसीम होना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ चार्ज जो है, नफ़ी चार्ज यहाँ पर, नफ़ी चार्ज जो है यहाँ पर, नफ़ी चार्ज जो है यहाँ पर, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। इस वजह से इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊँ ना, इसका हाइब्रिड, इसका अगर हाइब्रिड बना लूँ, यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, इसकी मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहूँगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो मैं बना सकता हूँ ऐसे। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, वो सारे रिंग के अंदर घूमता रहा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये OH, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये जो आपके पास जो है पाई बॉन्ड जो था, सारे रिंग के अंदर घूमता रहा, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो ये कुछ आज का हमारा लेक्चर था और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास था। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपकी किताब में लगे हुए हैं, आपने उनको लिख लेना है। OH है, NH2 है, NHR, इसको अपने पास नोट करने तो नोट कर लें। इसको साफ़ कर लो, उसको साफ़ कर लो, पर
इसको साफ़ कर लो, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं। आपके पास जो ग्रुप है आर्थो पैराट्रैकिंग ग्रुप जो है उनकी मिसालें लिख लें। आपके पास जो है मैंने एक मिसाल आपको लिख कर दे दी है CH3। एक मिसाल अभी आपने OH वाली देख ली है, OH। एक मिसाल जो है आप दूसरी किताब में लगाई हुई है NH2। एक मिसाल जो है आपके पास जो है किताब ने लगाई हुई है NHR। ये एक मिसाल जो है NR2 ये है किताब में लगाई हुई है बेटा जी। एक मिसाल जो है आपके सामने ये CH3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, R इसको यहाँ लिख, छठा लिख देता हूँ, R लिख दूँ ऐसे। ये तो मैंने अभी लिख कर दे दिया आपको CH3, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल जो है आपकी किताब जो है हालोजन ले लें बेटा जी। हालोजन, X से मुराद क्या है? हालोजन। ये इसमें एक्सेप्शन केस आएगा, तफसीलन मैं इसको डिस्कस करूँगा लेक्चरों में। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन केस यहाँ पर है, इसको तफसीलन हाँ डिस्कस करूँगा, वहाँ पर बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बेटे जिनको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें, जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इनके डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन के ऊपर जो है मैंने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो इसको इन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देता हूँ। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये महाराज का लेक्चर था, मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको महाराज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है मिस्टी वाला के नाम से। इसमें हम बहुत तफसीलन बात करेंगे, और भी बातें इस लेक्चर इसके ऊपर आएंगी। आज लेक्चर नंबर 02 है, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, एक्सेप्शनल केसेस वगैरह करेंगे, बहुत कुछ इसलिए इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड बातें आएंगी। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।